नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पे समय समय पर चर्चा की जाती है। लेकिन वर्तमान में लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा 23 मार्च से सम्मिलित कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का तिथि निर्धारित है। उसके पहले जो है उसमें बहुत सारे उनके स्क्रीनिंग के कार्य चल रहे हैं और स्क्रीनिंग के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कोई न कोई त्रुटि पाए जाने के कारण उनके अभ्यर्थन को निरस्त का जो है सूचना दी जा रही है। एक नोटिस 7 मार्च को जारी की गई थी। उसमें लगभग 38 अभ्यर्थी थे जिनको ये बताया गया था कि किसी न किसी रूप में आपका जो है आवेदन अधूरा है। ऐसे में आप 15 मार्च तक अपनी वो समस्त शैक्षणिक जो अधूरे हैं उनको ला करके आयोग में सबमिट करें। वैधानिक पाए जाने पर आपके अभ्यर्थन को सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। उसी क्रम में 11 मार्च को पुनः नोटिस जारी हुई है और 6 लोगों के अभ्यर्थन पर पुनः प्रश्न उठ गया है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इसके दायरे में आ रहे हैं। तो आप सभी से थोड़ा सा जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लग रहे हैं या बहुत सारे लोगों को आयोग द्वारा सूचना पहुंची है, बहुत सारे अभ्यर्थी फोन करके पूछ रहे हैं सर हमारे बारे में क्या है, कुछ हमें नहीं पता चला, दूसरे के बारे में से पता चला कि नहीं हमारा नाम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के बार सूचना नहीं पहुंच पा रही है। तो कब आती है ऐसी तकनीकियां, कभी आ जाती हैं। तो ऐसे में आप सभी से विनम्र निवेदन है इस वीडियो को थोड़ा अपने लोगों में पहुंचाइएगा ताकि उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और वो अपने आप को देख सके। क्योंकि जो 7 मार्च का पीडीएफ है वो भी हम संस्था के टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं और जो 11 मार्च का पीडीएफ है वो भी संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं। वहां से वो पीडीएफ आप निकाल कर अपने आप को देख करके सुनिश्चित हो जाइएगा और अपने आप को जो है अगर आपका नाम उसमें है तो 15 मार्च तक वहां पहुंच करके अपने समक्ष मूल प्रमाण पत्रों को वहां सबमिट करें ताकि आगामी मुख्य परीक्षा में आप भागीदार अपना सुनिश्चित कर पाए। देखिएगा इसमें उसी संबंध में यह सूचना आपको आयोग के माध्यम से आई है। लिखा है राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के 6 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। पहले 38 हुआ था, 6 का पुनः नाम आ गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 6 अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन भी मंगलवार को निरस्त कर दिए। इससे पहले 7 मार्च को 38 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए थे। अब तक 44 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त हो गई है। हालांकि अभ्यर्थियों को 15 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पात्रताएं पूरी नहीं करते हैं उनके अभ्यर्थन आयोग ने निरस्त कर दिए हैं। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 2029 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने थे और आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करनी थी। इसमें दिक्कतें कहाँ आई, थोड़ा सा उस पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों से तो दिक्कत ऐसी हुई है, पहली बार आपने मेंस का फॉर्म भरा और जब मेंस का आपने फॉर्म भरा तो जब सबमिट करने के बाद एक आपको पीडीएफ के रूप में आया और आपने जो कहा था कि हार्ड कॉपी भेजनी है, आपने बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वही आवेदन पत्र को ही आयोग को भेज दिए। बहुत सारे लोगों ने कोई किसी का कास्ट छूट गया है तो किसी का निवास का छूट गया है, किसी का कोई सर्टिफिकेट छूट गया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कोई। तो इस रूप में किसी ना किसी से कोई ना कोई कमियां इसमें पाई गई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग एक तरफ से ध्यान से देख लीजिए जिनमें इसका है हाई स्कूल से लेकर अब तक की जो आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है, जो आवेदन आयोग जब आयोग का मेंस का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें जो आपका लेटर निकलता है वो लेटर वो सभी को जो है आपको जो है आयोग को भेजना है। तो जो इनका भी अभी भी किसी रूप में कोई चीज छूटा है तो आप सभी अभ्यर्थियों को 15 मार्च तक इसके लिए अवसर दिया गया है कि आप इस आवेदन को भर करके आयोग में शाम को 5 बजे तक जमा कर दें ताकि आपके अभ्यर्थन सुनिश्चित किया जा सके। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी रह गए हैं आप सभी लोग वहां पर आयोग पर सीधे जा करके हार्ड कॉपी अपना जमा करें।
क्योंकि आयोग में जो बच्चे गए हैं उन्होंने ही फोन किया या मैसेज किया है, ये बताया है कि सर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं उनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन उन तक सूचना भी नहीं पहुंची है, क्योंकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन भी अभ्यर्थी को अभी भी वो उनको पीडीएफ नहीं प्राप्त हुई है, तो संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर वो उपलब्ध है, आप वहां से निकाल कर अपने आप को देख के सुनिश्चित हो लें और अपनी परीक्षा में अपनी अभ्यर्थन को सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।